हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पिंटू यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे चैप्टर 2 जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। इसमें हम प्रश्नावली 2.1 कराएंगे। तो हम इसे समझते हैं कि ये होती क्या है। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा और त्रिकोणमिति का ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हम ट्रिग्नोमेट्री हम उल्टा पढ़ेंगे। अब उल्टा कैसे लिखते हैं, उसको इन्वर्स लिखते हैं। ये देखो इन्वर्स लिखा है ना, तो थोड़ा सा बेसिक आपको मैं रफ साइड में समझा देता हूँ कि इन्वर्स होता है कैसे है। तो देखिए x बराबर 1 है तो हम x का इन्वर्स कैसे करेंगे, तो x हमारा हो जाएगा x इन्वर्स, ये हमारा उल्टा हो गया, माइनस हो गया। अब ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है जैसे कि x बराबर 1 था तो अब ये जो x है इसके नीचे पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो ये बराबर 1/x हो जाएगा, 1/x हो गया ना। और फिर ये x जब ऊपर जाता है तो इसकी पावर 1 थी ना, वो प्लस की थी, ये ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी, तो x की पावर -1 इस प्रकार से निकलता है हमारा। ये वाला जो निकला है ये ऐसे, तो हम इसको डायरेक्ट ही कहीं भी हमें उसको उल्टा निकालना होता है तो हम साइन इन्वर्स लिख देते हैं, ठीक है ना। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो हम इसे मानेंगे, हम इसे x के बराबर मान लेंगे, तो लिख देंगे माना x बराबर साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। अब यहां पर हम दोनों तरफ साइन, अब ये साइन इनवर्स था, ये इधर नीचे जाएगा फिर ये ऊपर जाएगा। अब समझिएगा ये इनवर्स है, उल्टा है, जब ये इधर जाएगा सीधा हो जाएगा, सीधा का मतलब प्लस पावर हो जाएगी, तो हम यहां लिख देंगे साइन x बराबर -1/2। समझ में आया, ये माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये साइन x और पावर 1 होती है, लिखो या मत लिखो बराबर, इधर ये सिर्फ ये बचा 1/2। अब ये बताओ साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, ये 30 की होती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन x बराबर, तो हम यहाँ साइन 30 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ये हमें पाई के रूप में लिखना होता है, तो माइनस का साइन π/6। साइन 30 की वैल्यू π/6 होती है, यहाँ पर लिख लो चाहे, साइन 30 = होता है π/6। अब आप ये कहेंगे कि इसे याद करना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल याद नहीं करना। अब आपसे खुद भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि पाई की वैल्यू क्या होती है 180, अपॉन में कितना है 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 3 जा 18 और 0 लग जाएगी 30, तो हमारा ये आ गया ना 30। तो हमें 30 को इस प्रकार से मैनेज करना है जो हमारा π/6 लिख दें, ठीक है ना, ये हो गया। अब ये पाई से साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बराबर माइनस π/6 बचेगा, क्योंकि साइन से साइन कट गया और क्या बचा, x बचा, बराबर बचा -π/6 ही हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। आपके समझ में आया होगा। अगर आपका समझ में नहीं आया है तो अगले क्वेश्चन में आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसे भी हम ऐसे करेंगे, इसको भी लिख लेंगे माना x बराबर हमारा कोस इनवर्स √3/2 है। अब हम क्या कर देंगे, ये जो कोस इनवर्स इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस x बराबर √3/2। अब ये बताइए कोस में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, जी कोस 30 की होती है। जी सही, आपको चार्ट पूरा याद होना चाहिए। कोस x = कोस 30 डिग्री, ठीक है ना। अब ये मुझे बताइए इस कोस से ये कोस कट जाएगा तो x बराबर 30 डिग्री, ठीक है। और इस 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इस 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ x बराबर π/6, कैसे, ठीक है ना, जो मैंने अभी समझाया था। यहाँ चूंकि लिख दूंगा यहाँ पे मैं साइड में, चूंकि 30 डिग्री = π/6 होता है, ठीक है। आपके समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स तीसरे क्वेश्चन में भी ऐसे करेंगे हम। यहाँ पे भी लिख देंगे कि माना x बराबर, ये लिख देंगे पूरा कोसेक इनवर्स 2। अभी कोसेक उधर पहुंचकर प्लस का हो जाएगा तो लिख देंगे कोसेक x = 2, ठीक है ना। अब कोसेक में 2 की वैल्यू क्या होती है, आप मुझे बताइएगा, वही 30 की वैल्यू होती है। तो कोसेक x = कोसेक 30 डिग्री, कोसेक से कोसेक कट जाएगा, x बराबर 30 डिग्री और x बराबर 30 डिग्री मैंने आपको बताया था अभी। 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/6, बिल्कुल सही, π/6।
ये आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे चूंकि 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। ठीक है, आपके समझ में आ रहा है ना। क्या करना है, पहले जो भी सवाल दे रखा है उसको x के बराबर रख लेना है, और भी इनवर्स था, उल्टा था, उसको सीधा कर लेना है, इधर पे जाएगा प्लस का हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम देखेंगे ये वैल्यू किसकी होती है, कोसेक में वैल्यू किसकी होती है, हम लिख देंगे कोसेक में इतने की होती है, फिर कोसेक से कोसेक कट जाएगा, तो हमारा x बराबर हमारा 30 बचेगा और 30 की वैल्यू हम रख देंगे। कितना सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है, इससे भी सेम ऐसे करेंगे, सोल्व करेंगे इससे भी। माना x बराबर tan इनवर्स माइनस रूट 3। अभी tan इनवर्स उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan x बराबर माइनस रूट 3। अभी रूट 3 30 की वैल्यू, रूट 3 tan में कौन सी वैल्यू होती है, ये 60 की होती है, तो हम लिख लेंगे tan x इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस tan 60। ठीक है, ये 60 की वैल्यू होती है, tan से tan कट जाएगा तो x बराबर हमारा 60 डिग्री होगा, और x बराबर हमारा 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3, और ये माइनस चल रहा है, सॉरी यहाँ माइनस भी है, माइनस चल रहा है, तो माइनस का π/3 यहाँ लिख देंगे साइड में टीचर को समझाने के लिए, चूँकि 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है π/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक न्यू रूल सा लग रहा है। आंसर तो वही है, लेकिन थोड़ा सा आंसर शीट में थोड़ा आगे तक का एक स्टेप दे रखा है, वो क्या है आप समझा देते हैं। तो हम लिखते हैं माना x बराबर कोस इनवर्स माइनस 1/2। ये कोस इधर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस x बराबर माइनस 1/2। अब यहाँ पर कोस x इज इक्वल टू, कोस में 1/2 की वैल्यू क्या होती है, कोस में 1/2 वैल्यू होती है 60, तो हम लिख देंगे माइनस का कोस 60 डिग्री। ठीक है ना, और कोस से कोस कट जाएगा, x बराबर माइनस का 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हमने अभी बताया था क्या लिखते हैं, माइनस का π/3। ठीक है ना, या तो आंसर ये है, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन आंसर शीट में थोड़ा आगे कर रखा है उन्होंने। क्या कर रखा है, इस माइनस को हटाया है। माइनस को कैसे हटाएंगे, हम इसको चतुर्थांश में हटा लेंगे 180 माइनस थीटा में करके। जैसे कि x बराबर, यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि 180 को बोलते हैं पाई, पाई माइनस π/3, ऐसे करके लिखा है इन्होंने। अब x बराबर, सॉरी लिख नहीं रहा, पाई माइनस π/3 करके लिखा। x बराबर, अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 1 मानेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, और 1 या 3, 3 निकम 3, 3 पाई माइनस पाई, ये आया। वो सोल्व करेंगे, x बराबर 3 पाई में से 1 पाई गया, 2 पाई बचेगा बटे 3। ये इसका आंसर दे रखा होगा। आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आप, आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन बुक के अंदर यहाँ दे रखा, तुमने आगे तक कर दिया, समझ लिया एक बार। वो सिंपल सा, x के बराबर माना, थीटा का मान निकाल लिया, थीटा की वैल्यू रख दी, माइनस का आया तो आंसर सीट में प्लस का दे रखा, तो हटाने के लिए क्या करा, चतुर्थांश का उपयोग करा। 90 माइनस थीटा नहीं, 180 माइनस थीटा, तो 180 को बोलते हैं हमारा पाई माइनस थीटा, बोल दिया, तो x इज इक्वल टू 3 पाई माइनस π/3, और ये आंसर हमारा आ गया आपके सामने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फ्रेंड्स 6 क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी ऐसे करेंगे, लिख देंगे माना x इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1। अब tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो tan x इज इक्वल टू -1। tan में 1 की वैल्यू क्या होती है आपको बताइए, tan x इज इक्वल टू, tan 1 की वैल्यू होती है हमारी 45, तो माइनस का tan 45 डिग्री, और ये माइनस बाहर ले लेंगे इसमें। ठीक है, tan से tan कट जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 45 डिग्री, और x इज इक्वल टू 45 को क्या लिखते हैं, 45 को हम लिख सकते हैं π/4। ठीक है ना, π/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। और साइड में हम लिख देंगे चूँकि 45 डिग्री इज इक्वल टू हमारा π/4 होता है, आपको बताइए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखते हैं 7th वाला में, सेक इनवर्स 2√3 है अपॉन में, तो हम लिख देंगे माना x बराबर सेक इनवर्स 2/√3। अब सेक को उधर ले जाएंगे तो सेक x इज इक्वल टू 2/√3। अब सेक में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर सेक x इज इक्वल टू, सेक में ये वैल्यू होती है हमारी 30 की,
और यहाँ पर सेक्स से सेक्स कट जाएगा, x इजिकल टू 30 डिग्री। और हम 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको x इजिकल टू π/6 हमारा 30 डिग्री होता है। चूँकि 30 डिग्री इजिकल टू π/6 यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8वां क्वेश्चन भी ऐसी होगा, लिखेंगे माना x इजिकल टू कोट इनवर्स √3 और कोट इधर जाएगा तो कोट x इजिकल टू √3 और कोट x इजिकल टू कोट में √3 की वैल्यू क्या होती है, कोट 30 में होता है √3, कोट 30 डिग्री। अब कोट से कोट कर जाएगा, x इजिकल टू 30 डिग्री और 30 डिग्री मैंने इतनी बार बता रखा है कि हम लिखते हैं π/6। हाँ चूँकि साइड में लिख भी देंगे ताकि टीचर समझ सके कि 30 डिग्री हमारा होता है π/6 आंसर। अब तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी ना। अगर आपको सवाल अच्छे आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी दोस्त हैं क्लास के अंदर उनको भी शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसको भी हम ऐसे करेंगे, माना x इजिकल टू कोस इनवर्स -1/2। ये कोस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, कोस x इजिकल टू -1/2। अब भी कोस में ये कोस x इजिकल टू कोस में 1/2 बताओ कितने पाता है, ये कोस 45 में आता है, कोस 45 डिग्री और यहाँ माइनस तो माइनस लगा लेंगे, कोस से कोस कट जाएगा तो हमारा x इजिकल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, x इजिकल टू हमारा ये बचेगा -π/4। हम ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि ये लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि 45 डिग्री हमारा होता है π/4 और यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है, या तो आंसर यहाँ हो सकता है, देखो माइनस। अब आंसर में क्या रखा है ना, माइनस हटा के और एक स्टेप बढ़ा रखा हुआ है, जो पहले किया था हमने। x बराबर कर देंगे, x बराबर इसको हम लिख सकते हैं π-π/4। अब सोचेंगे ये क्यों कर रखा है, आंसर का पेपर यहीं छोड़ देंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर सीट में आगे तक दे रखा तो हमें आगे तक करना पड़ेगा। ठीक है, आप घबराए नहीं, अब ये मत कहना कि आगे अब कैसे करें। तो 4π - π/4 ये आया। अब यहाँ कर दूँ साइड में, x इजिकल टू 4π में से 1 पाई गया 3π अपॉन में क्या 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। या तो ये आंसर कर लो या ये आंसर कर लो, मर्जी आपकी है। समझ में आया आपको ये 9th वाला। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं 10th वाला। इस वाले को मैं ऐसे कर लेंगे, लिखेंगे माना x इजिकल टू कोसेक इनवर्स -√2। अब कोसेक को ले जाएंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, कोसेक x इजिकल टू -√2। कोसेक में ये √2 की वैल्यू क्या होती है, आइए बताते हैं। कोसेक x इजिकल टू माइनस कोसेक 45 डिग्री। अब कोसेक से कोसेक कर जाएगा, x इजिकल टू माइनस का 45 डिग्री, क्योंकि हम माइनस लगा हुआ था। अब यहाँ पर 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, x इजिकल टू माइनस का π/4 लिख सकते हैं। और साइड में हम लिख देंगे, चूँकि 45 डिग्री हमारा होता है π/4। बस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हेलो दोस्तों, आप 11वां क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा देखने में आपको लंबा लगा, और कुछ नहीं। 10 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 10 की वैल्यू होती है 45। 45 को हम लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, क्या थी हमारी 2π/3। 2π/3 लिख सकते हैं, ये माइनस करके एक वैल्यू थी वो लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है प्लस साइन 1/2 की वैल्यू क्या होती है हमारी, ये हमारी माइनस का π/6 होता है, π/6। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद है, ये आपको बुक के अंदर मिल जाएंगी। अब इन सब का मिलेगा, ये माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा तो यहाँ लिख देंगे अगले स्टेप में 5/4 प्लस 2π/3 माइनस लग जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा π/6। अब यहाँ 4 3 6 का एल्सियम ले लेंगे, यहाँ पे लिख 4 3 6 का एल्सियम लेंगे। 2 2 जो 2 3 ऐसा, 2 3 अच्छे हैं। अब 2 से काट देंगे 1 बार में, 3 ऐसा और 3 बस है 1 1 1। 3 दूनी 6 6 दूनी 12, यहाँ पर 12 आ जाएगा हमारा। अब ये देखो 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में। 4 किया 12 तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगा 3π
प्लस 3 के बारे में मैं पर कितना होता है 3 चौको 12 4 बार तो 4 दूनी 8 पाई माइनस 6 के टेबल में 2 12 कितनी बार 2 बार 6 दूनी 12 2 तो 2 पाई। अब इन्हें प्लस कर लो 3 पाई और 8 पाई 11 पाई माइनस 2 पाई बटे 12 11 पाई में से 2 पाई गया 9 पाई बटे 12। अब 3 से काट लो 3 तिया 9 3 चौको 12 ऊपर क्या आया हमारा 3 पाई और नीचे क्या आया हमारा 4। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया आपको? सिंपल सा ही वैल्यू रख देनी है। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, हो गया। अब आज के 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों 12वां क्वेश्चन ये उससे भी आसान है, इसमें कुछ ट्रिक नहीं लग रही। देखो क्या करना है। कोस में 1/2 की वैल्यू कितने की होती है आप ही बताइए मुझे। आप कहेंगे जी कोट में 90 की वैल्यू होती है, तो ठीक है हमें लिख देंगे 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ 2 लगा देंगे 2, मल्टीप्लाई लगा देंगे मल्टीप्लाई। ये कितनी की वैल्यू होती है? साइन में 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? ये हमें पता है 30 की होती है, 30 डिग्री की होती है। अब ये बताइए 90 डिग्री को हम ऐसे लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 3 दूनी 6 तो 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये बताइए 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री को हम बोलते हैं π/2, π/2 प्लस 60 डिग्री को हम बोलते हैं π/3। साइड में लिख भी दूंगा मैं यहाँ पर, चूँकि 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 और 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3। ठीक है ना, ये समझने के लिए है। अब इसका एल्सियम ले लेंगे। 3 दूनी 6 एल्सियम हो गया। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में था? 2 तिया 6 3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, प्लस 2 पाई 3 और 2 5 पाई बटे में 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे आपके समझ में। तो दोस्तों ये मैंने 12 तक करा दिए आपके क्वेश्चंस। इसके आगे 13 और 14 सवाल ऑप्शन टाइप हैं, वो इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी सीख सकें। और इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, हमारे सब्सक्राइबर 5000 से ज़्यादा हो गए हैं। और उम्मीद है कि आप कुछ ही महीनों में 10,000 कर देंगे और फिर 1 लाख। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें लाइक शेयर सब्सक्राइबर चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो हम मेहनत करते हैं आपकी वीडियो बनाने के लिए, तो थोड़ा तो इतना आप कर सकते हैं। एक लाइक बटन, शेयर बटन और एक सब्सक्राइब बटन हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, प्लीज़। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। पर्सनावली 2.2 में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।